प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास स्टडी विद एम्बिशन क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं। उन अभिक्रियाओं में कुछ अभिक्रियाएं अभी बची हुई हैं जिनको आज हम उसको कवर करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले है एक अभिक्रिया का नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। आज हमको ध्यान में ये बात रखनी है कि आज जो हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं यह सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर बार वुड फिटिंग अभिक्रिया या उल्मान अभिक्रिया, इन सभी अभिक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न आते हैं जिस पे हमको टिप्पणी लिखनी होती है। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वुड फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, यहाँ लिखा गया मेथिल क्लोराइड को एक साथ मिला करके सोडियम के साथ, यहां मैंने लिखा है सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ जो शुष्क ईथर है उत्प्रेरक की भांति कार्य कर रहा है, इसकी उपस्थिति में हम इसको हीट करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। यहाँ लिखे हम टॉलुइन, जिसे हम कहते हैं मेथिल बेंजीन कहते हैं, ये प्राप्त होता है। अर्थात एग्जाम में आए तो क्या लिखेंगे कि हम क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड के मिश्रण में सोडियम के साथ मिलाकर शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर होता है। बस इसमें क्या है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का हमने 1 मोल लिया हुआ है और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का 2 मोल लिया है। तो क्लोरोबेंजीन और सोडियम के साथ, यहाँ मैंने सोडियम भी लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पर, शुष्क ईथर क्या है? कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है। इसके साथ क्या करने पे, गर्म करने पर डाईफेनिल बनाती है। इसे हम क्या कहेंगे? ये भी एक फेनिल समूह है, ये भी एक फेनिल समूह है और दो एक साथ जुड़ गए, इसको डाई बोलेंगे। तो डाई फेनिल का निर्माण होता है। यहाँ लिखा इसमें 2 एरिल समूह। एरिल समूह क्या होते हैं? बंद श्रृंखला। ठीक है, एक साथ परस्पर आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति होगी, जबकि इस अभिक्रिया में मेथिल क्लोराइड नहीं लेना है। यही दोनों में बस अंतर है। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? टॉलुइन का। जबकि फिटिंग अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है? डाईफेनिल का। इस प्रकार इस अभिक्रिया को हम फिटिंग अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे की अभिक्रिया को देखते हैं। इसके बाद हम आगे की अभिक्रिया समझते हैं। तीसरी अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया क्या होती है कि जब आयोडोबेंजीन को हमने यहाँ लिया हुआ है, क्या? आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन के एक और एक 2 मोल हम ले सकते हैं। ठीक है ना, इसको किसके साथ क्या कराना है? कॉपर चूर्ण के साथ एक बंद नलिका में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो डाईफेनिल प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। उल्मान अभिक्रिया में क्या होगा कि आयोडोबेंजीन, जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में, यहां मैंने लिखा है बंद नलिका में क्या करने पे? गर्म करने पे। तो आयोडोबेंजीन को बंद नली में कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर डाईफेनिल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद अगला है लिथियम के साथ क्रिया। तो लिथियम के साथ किसकी क्रिया करानी है? तो हेलोएरिन के। चूंकि हम हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं, तो हेलोएरिन अब लिथियम के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो हेलोएरिन में क्या ले सकते हैं? ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं या आयोडोबेंजीन ले सकते हैं। तो हेलोएरिन जैसे कि ब्रोमो एरिन, एरिन का मतलब है बेंजीन समूह, ठीक है ना, या आयोडोएरिन या आयोडोबेंजीन कह सकते हैं इसको, के साथ लिथियम धातु, यहां मैंने लिया हुआ है लिथियम धातु, उसके पहले यहां इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया लिथियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति लेनी है? शुष्क
ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पे क्या बनता है, एरिल लिथियम, या इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, फेनिल। अगर ये लिथियम ना हो तो इसका नाम होगा फेनिल लिथियम का निर्माण होता है। इस प्रकार ये क्रिया हो गई लिथियम के साथ क्रिया। किसकी क्रिया करानी है, हेलोएरिन की क्रिया लिथियम के साथ कराने पर फेनिल समूह मिलता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप किसके साथ करा रहे हैं, लिथियम के साथ आयोडोबेंजीन की या फिर ब्रोमोबेंजीन की। हमने यहाँ क्या लिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन, इसलिए यहाँ पे लास्ट में लिथियम ब्रोमाइड मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे समझते हैं। आइए इसके बाद हम समझते हैं मैग्नीशियम के साथ क्रिया। जब हेलोएरिन की अभिक्रिया हम, जैसे कि हेलोएरिन की जगह पे हम ब्रोमोएरिन अथवा आयोडोएरिन ले सकते हैं, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या मिलता है, एरिल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, जब हम ये ब्रोमोएरिन है, जिसको हम ब्रोमोबेंजीन भी कह सकते हैं, तो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर क्या मिलता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिलता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हेलोएरिन की मैग्नीशियम के साथ क्रिया। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है क्लोरल से क्रिया। ये काफी बार पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ लिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन के 2 मोल अणु लिया गया, को सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल के साथ, ये क्या है, क्लोरल है, CCl3CHO, इसको कहते हैं क्लोरल। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ क्लोरल से मिला करके क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो संघनन अभिक्रिया द्वारा P, डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसे हम क्या कहते हैं, DDT कहते हैं, यही प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार और देखते हैं। क्लोरोबेंजीन, यहां लिया गया क्लोरोबेंजीन, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरल के साथ CCl3CHO क्लोरल के साथ गर्म करने पर, यहां दिखा दिया गया साइन, गर्म करने पर संघनन अभिक्रिया द्वारा क्या मिलता है, DDT प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया DDT प्राप्त करने के लिए सबसे मेन है। ठीक है, अब ये DDT क्या होता है, DDT का उपयोग कीटनाशी के रूप में, जैसे मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े या कृषि पीड़क जो होते हैं खेतों में, जो वो कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अन्य देशों में ये बंद कर दिया गया, इस पर पाबंद लगा दिया गया, लेकिन सस्ता होने के कारण भारत में आज भी इसकी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका हमारे स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है अगर हम इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हमें DDT के ज्यादा उपयोग से बचना चाहिए। ठीक, तो ये था हेलोएरिन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आज पूरा समाप्त हुआ। इसके बाद आगे क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।